Yes, good morning, dear all students. Today I am going to teach you very interesting topic about mathematics, about number system. And what in number system? About prime family. This is very important and very interesting topic. So we am going to teach you about prime number, co-prime number and twin prime number. एक्चुअली इनमें क्या डिफरेंस है, इस वीडियो को लेक्चर को आप ध्यान से सुने समझें। लेक्चर के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये सारे बिल्कुल क्लियर होंगे। वैसे तो अगर देखें ये टॉपिक 7th 8th से स्टार्ट हो जाता है, बट सीनियर क्लासेस तक कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एग्जैक्टली प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर क्या है और ट्विन प्राइम नंबर क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। इन तीनों को समझाने से पहले मैं बेसिक्स लेवल से स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल जीरो से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फैक्टर की, बात करता हूँ कि फैक्टर क्या होते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो मेरे पास एक नंबर है 12। 12 को कौन कौन से नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं? 1 एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है, 2, 3, 4, 6 एंड 12 इटसेल्फ। सो ये सब क्या है, इसके फैक्टर हैं। फैक्टर अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो जो नंबर गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं वो सब क्या होते हैं, उसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। नाउ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर की बात करें, द नंबर विद ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो। अब देखो यहां पर फैक्टर्स की बात आई, इसलिए मैंने आपको पहले ही फैक्टर क्लियर कर दिया कि फैक्टर होता क्या है। द नंबर्स विद ओनली 2 फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। अगर मैं बात करूं एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, या तो 1 हो या वो नंबर खुद हो। एग्जाम्पल दो सर, एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे मान लिया 3 है। अब 3 का फैक्टर या तो 1 है या वो 3 है, इसके अलावा और कोई फैक्टर तो नहीं है ना। सो देयरफॉर दिस इज अ प्राइम नंबर। ऐसे ही 5, 1 और 5, 11, 1 और 11। बट अगर मैं बात करूं 6 की, 6 को 1 तो डिवाइड कर सकता है, 6 भी डिवाइड कर सकता है, बट इसके अलावा 2 और 3 भी डिवाइड करते हैं। सो देयरफॉर दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ओनली हैविंग 2 फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो होपफुली प्राइम नंबर आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने एक लिस्ट भी बनाई है कि 1 to 100 कौन कौन से प्राइम है। आप इनको चेक करना कि क्या इन नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर है या नहीं है। क्या इनमें से कोई ऐसा तो नहीं है कि जो प्राइम ना हो और यहाँ पर आ गया हो। तो ये आपके लिए टास्क है, आपके लिए होमवर्क है। तो आगे चलते हैं। अब मैंने प्राइम की बात करी, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको क्या बताऊंगा, प्राइम बताऊंगा, को प्राइम बताऊंगा और ट्विन प्राइम बताऊंगा। तो अब मैं आगे बात करता हूं। प्राइम के बाद हम बात करते हैं ट्विन प्राइम की बात करते हैं। ट्विन प्राइम आर प्राइम्स, ट्विन प्राइम आर प्राइम्स वोज डिफरेंस इज 2। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं। पहली बात तो जब मैं ट्विन प्राइम की बात करूंगा तो ट्विन प्राइम में दो नंबर होते हैं। पहली बात तो वो दोनों प्राइम होने चाहिए, पहली कंडीशन तो ये। और दूसरा, उनके अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंस 2 का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे सर एग्जांपल दो। यस श्योर। मैंने लिया एक नंबर 3 और एक नंबर लिया मैंने 5। क्या ये दोनों प्राइम है? फर्स्ट कंडीशन की वो दोनों प्राइम होने चाहिए, कंडीशन फुलफिल है। सेकंड कंडीशन की उन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यस, दोनों कंडीशन फुलफिल है 5 और 3 में। सो देयरफॉर दीज 2 नंबर्स आर ट्विन प्राइम नंबर। मैं एग्जाम्पल भी दे देता हूं आपको। देखो दूसरा एग्जाम्पल, 7 प्राइम है, यस। 5 प्राइम है। क्या दोनों का डिफरेंस 2 है? यस 2 है। सो देयरफॉर दीज 2 नंबर्स आर ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम की कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन क्या है? दे मस्ट बी प्राइम, दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए, पहली कंडीशन ये। सेकंड, देयर डिफरेंस मस्ट बी 2।
दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस 2 हो तो वो ट्विन प्राइम होंगे। अब आप मुझे बताइएगा, वैसे तो मैं आपको इस पे एक असाइनमेंट भी दूंगा, हम डिस्कस करेंगे, बट फिर भी आप मुझे बताइए, अगर मैं बात करूं 11 और 17 की, क्या ये दोनों ट्विन प्राइम है या नहीं है? तो आगे चलते हैं। आई डिस्कस्ड विद यू टू नंबर्स, प्राइम नंबर एंड ट्विन प्राइम नंबर। नाउ आई मेड असाइनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम नंबर एंड ट्विन प्राइम नंबर। अभी पहले इन दोनों को अच्छे से समझते हैं, इसकी बात करते हैं, फिर मैं को प्राइम फिर समझाऊंगा। जानने के लिए लेक्चर को ध्यान से सुने, लेक्चर के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर होंगे आपको तीनों की होते क्या है। चलो, विच ऑफ द फ्लोइंग, फर्स्ट एमसीक्यू में बात करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्राइम नंबर? इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है? 21 नहीं, ये तो 3 से डिविजिबल है। 29 हो सकता है। 39 नहीं, ये तो 3 से डिविजिबल है। 49 7 से डिविजिबल है। तो यहां पर सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा। सो ऑप्शन इज 29। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? 29। सेकंड, हाउ मैनी फैक्टर डज अ प्राइम नंबर? बड़ा सिंपल है, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? ऑप्शन बी, 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? 1 एंड नंबर इटसेल्फ, जो खुद है वो, और 1, ये मैंने आपको बता दिया। नाउ विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? भाई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? एक बात ध्यान से समझो, 1 स्मॉलेस्ट प्राइम में नहीं आएगा, 2 है एक ऐसा नंबर जो स्मॉलेस्ट प्राइम में आएगा। बच्चे ये भी गलती करते हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम होगा 2, क्योंकि इसका फैक्टर या तो 1 है या सिर्फ 2 है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम क्या होगा? 2। होपफुली प्राइम नंबर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सर अब मुझे ट्विन प्राइम के बारे में तो बताओ। यस श्योर, बात करते हैं ट्विन प्राइम के बारे में। तो देखो, ट्विन प्राइम कौन से होंगे नंबर्स? पढ़ते हैं। प्राइम नंबर्स विद सेम डिजिट, नो। प्राइम नंबर विद डिफरेंस 1, नो। प्राइम नंबर विद डिफरेंस 2, ये वाला लग रहा है मुझे, यस। सो राइट आंसर इज सी। इज इट क्लियर? नाउ विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम? पहले समझो ट्विन प्राइम कौन से होते हैं। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, क्या वो दोनों प्राइम होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन, उनके डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। क्या दोनों कंडीशन किस में लाई कर रही हैं? चेक करते हैं। तो चेक करें तो मैंने देखा 5 और 7 की बात करूं, यस दोनों प्राइम भी है और दोनों में डिफरेंस भी है, ये हो सकता है। आगे चलते हैं। 7 और 11 दोनों प्राइम है बट डिफरेंस 4 है, तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता। 9 और 11 में 9 प्राइम ही नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता। 11 और 15 में 15 भी प्राइम नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता। तो पहली कंडीशन प्राइम होने चाहिए दोनों, दूसरा डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो ऐसा तो सिर्फ एक ही लगता है सर, कौन से वाला? ए। सो राइट आंसर इज ए। नाउ विच पेयर इज नॉट अ ट्विन प्राइम पेयर? ट्विन प्राइम पेयर के लिए डियर स्टूडेंट्स 2 कंडीशन होनी चाहिए, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। पहले वो प्राइम होना चाहिए, डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो आप खुद देखो कि कौन सा हो सकता है, आप मुझे आंसर देंगे। क्या फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ? कौन सा? विच पेयर इज नॉट ट्विन प्राइम? नॉट बताना है। तो नॉट कौन सा हो सकता है, आप खुद देखो। दोनों कंडीशन चेक करनी है। पहली कंडीशन की बात करें तो लास्ट में डी ऑप्शन में एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो प्राइम ही नहीं है, आगे तो चेक ही नहीं करना ट्विन प्राइम है या नहीं, तो इसलिए ये नहीं हो सकता, डी ऑप्शन आएगा। क्लियर? सो आई डिस्कस विद यू प्राइम नंबर एंड ट्विन प्राइम नंबर, और मैंने आपको उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, हमने क्वेश्चन किए हैं कि कैसे। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट, 10th क्लास में भी यूज होता है ये, फर्स्ट चैप्टर में, 9th में भी यूज होता है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एग्जैक्टली क्या है। को प्राइम नंबर की बात करते हैं। को प्राइम, अब
प्राइम और ट्विन प्राइम पढ़ लिया, अब को प्राइम पढ़ते हैं। अब को प्राइम में ऐसा कुछ नहीं है कि नंबर प्राइम होने चाहिए, पहली तो बात ये समझो। ये नेम में आता है को प्राइम, ऐसा कुछ नहीं है। अब कौन से होते हैं सर ये बताओ? श्योर बताता हूं आपको। द टू नंबर्स दैट हैव ओनली वन एज द कॉमन फैक्टर आर नोन एज को प्राइम नंबर। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं कि ऐसे दो नंबर जिनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर वन हो वो क्या होते हैं? को प्राइम नंबर। सर एग्जाम्पल दो। श्योर एग्जाम्पल देता हूं। चलो मैंने लिया 9 को लिया। अब देखो 9 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1, 3 और 9। अब मैंने लिया 8 को। 8 के फैक्टर देखो 1, 2, 4 एंड 8। अगर मैं कॉमन की बात करूं, कॉमन की, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। ये देखो यहां पर भी 1 है और यहां भी 1 है। बाकी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, सब अलग अलग फैक्टर हैं। दोनों में अगर कॉमन की बात करें, दोनों में कॉमन सिर्फ 1 है। सो देयरफॉर दीज टू नंबर्स आर को प्राइम नंबर। सिंपल सी लैंग्वेज कि ऐसे दो नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो वो होते हैं को प्राइम नंबर। इसका कोई लेना देना नहीं है कि ये प्राइम होगा या नहीं होगा, नहीं। जस्ट यू हैव टू फोकस कि उन दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, बस। अब मैं और एग्जांपल देता हूं आपको। एक नंबर लिया मैंने 5। मैं चेक करता हूं कि क्या 5 और 10 को प्राइम है। चेक करते हैं। 5 के कॉमन फैक्टर 1 और 5। 10 का कॉमन फैक्टर 1। 10 के फैक्टर्स क्या? 1 है, 2 है और 5 है। अब आप खुद देखो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर दोनों में 1 कॉमन है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, और 1 के साथ 5 भी कॉमन है। 5 भी कॉमन है, इसलिए दोनों नंबर को प्राइम नंबर नहीं है। मैंने आपको क्या बोला है कि ऐसे दो नंबर जिनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 हो वो को प्राइम होते हैं। बट यहां तो क्या आ रहा है? यहां तो साथ में 5 भी आ रहा है, इसलिए दोनों को प्राइम नहीं है। क्लियर? सो तो दो आपको अब आपको बताना है कि क्या 3 एंड 7, 3 एंड 7 बताना है आपको, और आपको बताना है कि क्या 10 और 12 ये दोनों को प्राइम है या नहीं है। 10 और 12 ये आपके लिए टास्क है, आपके लिए होमवर्क है, और 3 और 7 भी। क्लियर? तो ये मैंने आपको बताया कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। चलो आगे चलते हैं। आप को प्राइम नंबर को थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं कि क्या है। फर्स्ट एमसीक्यू, टू नंबर्स आर को प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज। एचसीएफ मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी पार्ट 1। दो नंबर को प्राइम कब होते हैं? अगर उनका एचसीएफ क्या हो? एचसीएफ उनका अगर 1 हो, सिर्फ उसमें एक ही कॉमन फैक्टर हो 1। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? सिर्फ 1 होगा। तो वो नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम। क्लियर? नाउ विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर आर को प्राइम? इनमें से कौन से को प्राइम है? 12 और 18 की बात करें तो इनमें 1 तो कॉमन है, ये साथ में 2 भी होगा, इसलिए ये नहीं है। 15 और 25 की बात करें 1 होगा, साथ में 5 भी कॉमन आएगा दोनों में, इसलिए ये नहीं है। 8 और 15 इसमें 1 सिर्फ 1 ही, इसमें सिर्फ 1 ही होगा 8 और 15 में। आप फैक्टर देखना तो ये को प्राइम है। अब 14 और 21 की बात करें 1 भी आ रहा है कॉमन और 7 भी कॉमन आएगा दोनों में, क्योंकि 7 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। सो योर करेक्ट आंसर, राइट आंसर इज सी। 8 and 15 आर को प्राइम नंबर। आर 9 and 10 को प्राइम? 9 और 10 चेक करते। 9 के फैक्टर की बात करें तो 9 के फैक्टर में 1, 3 और 9। 10 के फैक्टर की बात करें 1, 2, 5 और 10। आप देखो इनमें कॉमन क्या है? सिर्फ एचसीएफ क्या है इनका? 1 है। कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। सो देयरफॉर दीज टू नंबर्स आर को प्राइम। यस। तो होपफुली अब आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि प्राइम नंबर एग्जैक्टली क्या है, ट्विन प्राइम एग्जैक्टली क्या है,
और को प्राइम क्या होते हैं। आगे चलते हैं। अब मैंने इसके बेस पे एक रिकैप ले लेते हैं, एक हम देख लेते हैं कंक्लूजन कि हमने पढ़ा क्या है। उसके बेस पे मैंने आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट प्रिपेयर की है। तो ये असाइनमेंट, ये होमवर्क आपके लिए है। मैं आपके साथ चलता हूँ, थोड़ा और डीपली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं कि डिफाइन प्राइम नंबर। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, साथ में थोड़ा समझा रहा हूँ, बट ये होमवर्क आपके लिए। प्राइम नंबर क्या है, कौन से होते हैं प्राइम नंबर? जिसमें या तो दो ही फैक्टर हो, या तो 1 या नंबर इट्ससेल्फ, तो वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर। राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्विन प्राइम नंबर? ट्विन प्राइम नंबर के बीच में डिफरेंस क्या होता है? मैंने आपको बताया था, यस 2। डिफरेंस क्या होता है? 2। आर 8 एंड 15 को प्राइम? अभी डिस्कस किया था मैंने लास्ट में ही। यस देखो ये वाला पेयर देखो, यहां पर क्या था? 8 एंड 15 को प्राइम है, तो यस 8 एंड 15 आर को प्राइम नंबर्स। राइट वन पेयर ऑफ ट्विन प्राइम, लिख देते हैं। पहली कंडीशन, दोनों क्या होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए। तो 5 और 7 प्राइम है, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2। यानी लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस 2 आना चाहिए। तो ये मैंने एक पेयर लिख दिया। क्लियर? आगे चलते हैं। अब 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। राइट एनी 2 प्राइम नंबर बिटवीन 10 to 20। सो ये आपके लिए है, आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन से होते हैं। नाउ डिफाइन ट्विन प्राइम नंबर्स with one example. So this is homework for you. I discuss each and everything with you. So ये आपके लिए होमवर्क है। कोई डाउट होगा तो मैं आपके साथ हूं। Now find whether 14 and 25 are co-prime. देखो 14 और 25 की बात करें तो इनमें दूर दूर तक मुझे कोई कॉमन फैक्टर नहीं नजर आ रहा। सिर्फ इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तो इसका मतलब ये दोनों को-प्राइम है। एक्सप्लेन वाई 2 इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो या तो 1 से डिवाइड हो या इटसेल्फ खुद से डिवाइड हो। तो 2 एक ऐसा नंबर है जिसके दो ही फैक्टर हैं, 1 और 2। सो देयरफॉर दिस इज अ प्राइम नंबर। राइट 2 पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। सो ये होमवर्क आपके लिए है। आई मेड यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू। लास्ट के 2 पेयर्स आपने लिखने, कोई डाउट हो तो मैं आपके साथ हूं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइम फैमिली, नंबर सिस्टम, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर। सो थैंक यू वेरी मच ऑल स्टूडेंट्स। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।